घंटे पहले आपको कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसको देख के ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी इस महीने जरूर से जरूर हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ओवुलेशन के टाइम पे ये सारे लक्षण दिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपके शरीर में ओवुलेशन होते हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी होती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं होती है। आप लाख ट्राई करोगे बट प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी जब तक आपके ओवुलेशन नहीं होंगे। तो जब ओवुलेशन होते हैं तो उसके 24 घंटे पहले ही आपको पता चल जाता है कि अब आपके ओवुलेशन होने वाले हैं। और ओवुलेशन को किस किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो वो भी आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि ओवुलेशन को जानना समझना आपके लिए काफी जरूरी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। ओवुलेशन को बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ओवुलेशन कहते किसे हैं। तो देखो डियर, ओवुलेशन उस टाइम, उस समय, उस पीरियड को कहा जाता है जब एक अंडा, जो ओवरी होती है, वो ओवरी एक अंडा रिलीज करती है और ये अंडा परिपक्व होके रिलीज होके आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है। उस टाइम को ओवुलेशन का टाइम कहते हैं। और जब आपके स्पर्म का तलाश करता है और जब उसे स्पर्म मिल जाता है तो उसे मीटअप करके और ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट यहाँ पे हम ओवुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ओवुलेशन को आपने समझ लिया, अब ये होते कब हैं? तो देखो डियर, ये जो ओवुलेशन होते हैं ना, ये आपके होते हैं पीरियड के बीचों बीच के दिनों में। अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, सपोज दिस की 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, इतने दिनों पे आपका पीरियड आता है, तो आपका ओवुलेशन हो जाएगा 14वें दिन से 16वें दिन के बीच में। यानी कि 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में आपका कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। अगर आपको 27 बात करते हैं कि ये तो ओवुलेशन की प्रोसेस हो गई। अब जब ओवुलेशन होते हैं तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है सर्वाइकल म्यूकस। देखो डियर, सर्वाइकल म्यूकस का बनना काफी जरूरी है, क्योंकि जब सर्वाइकल म्यूकस बनेंगे तब जब आपका अंडा जो है बाहर निकलेगा और जब स्पर्म एक महिला के अंदर जो है एंटर करेगा, एंट्री मारेगा, तो उस समय जो ये सर्वाइकल म्यूकस होते हैं उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उसको सहारा देते हैं फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में। तो इसलिए सर्वाइकल म्यूकस का बनना काफी जरूरी है। सर्वाइकल म्यूकस ये भी दर्शाते हैं कि आपके शरीर में ओवुलेशन हो रहे हैं, अंडे निकल रहे हैं, ये भी दर्शाते हैं। तो ये सर्वाइकल म्यूकस होते कैसे हैं? सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल वाटरी होते हैं, पानी के जैसे होते हैं, चिपचिपा होते हैं। ये जो सर्वाइकल म्यूकस होते हैं फ्रेंड्स, ये सर्वाइकल म्यूकस आपके जो नॉर्मल पीरियड होते हैं ना उससे ज्यादा होने लगते हैं। यानी कि जो आपका नॉर्मल जो है आपका म्यूकस निकल रहा है, जो आपका डिस्चार्ज नॉर्मल निकल रहा है, उससे ये ज्यादा निकलने लगता है सर्वाइकल म्यूकस। ये म्यूकस केवल बिल्कुल पानी के जैसा होता है, जैसे कि अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, जब अंडा वगैरह तोड़ते हो, बनाते हो, तो उसका जो व्हाइट पार्ट जो है आप देखते होंगे, वही ये जो येलो वाला पार्ट होता है वो नहीं, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वैसा ये म्यूकस निकलने लगता है। और ये म्यूकस मतलब कि पहले से ज्यादा आपको निकलने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि जब अंडा निकलता है, तो जो अंडा होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है और जो आपकी ओवरी का मुंह होता है थोड़ा सा छोटा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ओवरी से ये रगड़ खाता है। जैसे कि इतना छोटा ओवरी है, इसमें से जब अंडा बड़ा निकलेगा तो ये जो चमड़ी होता है ना इससे रगड़ खाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको 1-2 ड्रॉप स्पॉटिंग भी हो जाती है। तो बहुत सारी महिलाओं को होता है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो। कहते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जैसे कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका जो टेम्परेचर है आधा से 1 डिग्री बढ़ी हुई फील हो रही है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना उससे हल्का फुल्का बढ़, कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आप जो है ओवुलेट करने वाले हो, आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड, जब ओवुलेशन आपके होने वाले रहेंगे तो ही ये जो है सारे लक्षण दिखाई देंगे, वरना ये सारे लक्षण आपको बेवजह का नहीं दिखते हैं। जब ओवुलेशन होते हैं तो ही दिखते हैं।
तो आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पे ये गलती कर जाती हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ती है, उनको थकान जो है थकान जैसा फ़ील होने लगता है, तो क्या करती हैं कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन वगैरह खा लेती हैं, जो बिल्कुल नुकसान करता है, ये आपको फ़ायदा नहीं करता है। ये आपके ओव्यूलेशन होने में जो है बाधा उत्पन्न करेगा और आगे चल के आपको दिक्कत करने लगेगा। जैसे कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो गई, उसमें ये आपको परेशानी खड़ा कर देगा। तो कभी भी ओव्यूलेशन के टाइम पे, इम्प्लांटेशन के टाइम पे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उस मेडिसिन में जो है क्या-क्या, कैसा मेडिसिन है, कितने एमजी का है, कितना तगड़ा दवा है। उसके साथ-साथ उसमें एंटीबायोटिक भी डॉक्टर देते हैं, जो मेडिकल वाले होते हैं। चीज़ भी आपको बिल्कुल नुकसान ही करता है, फ़ायदा नहीं करता है। तो ये भी काम बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जब आप ओवुलेट करने वाले होते हो, तो जो आपका सर्विक्स होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वहाँ पे जब टच करोगे तो ऐसा फ़ील होगा कि वहाँ पे बिल्कुल सॉफ्टनेस जैसा फ़ील हो जो है आपको होने लगेगा। जो आपका लिप वाला एरिया है ना, जितना मुलायम होता है, उतना ही वो मुलायम आपको फ़ील होने लगता है। अगर वहाँ पे फ्रेंड्स आपको हार्डनेस फ़ील हो रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं। अगर मुलायम जैसा फ़ील हो रहा है और वहाँ पे नमी जैसा फ़ील हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि अब आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल बढ़ जाता है। क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, एफएसएच, एलएच सारे हार्मोन आपके हाई हो जाते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर वाले जो हार्मोन होते हैं, ये भी हाई हो जाते हैं, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक से इंटरकोर्स करने का इच्छा करने लगता है। आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, फिर भी आपको ये काम करने का जो है अंदर से इच्छा होने लगता है। क्योंकि आपके शरीर में वैसा ये प्रकृति ने बनाया है। ये हार्मोनल जो है चेंजेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ प्राकृतिक के द्वारा होता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फ्रेंड जो आपको जो और भी जो ये तो हो गए आपके शरीर में जो लक्षण दिखते हैं, इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको ओवुलेशन होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। दूसरा तरीका है फॉलिकल करा के। फ्रेंड्स एक बार आपको फॉलिकल ज़रूर कराना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाके फॉलिकल कराते हो, तो उसमें डॉक्टर ये आपको बताती है कि आपके अंडे की साइज़ कितनी है, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार कितनी है। इससे क्या पता चलता है कि आपके अंडे की साइज़ 18 एमएम रहेगा तो ही गर्भधारण होगा। जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है वो 8-9 एमएम के बीच में रहेगी या फिर इससे ज़्यादा रहेगी तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना आपको गर्भधारण नहीं हो सकता है। तो ये तो पता चल जाता है ना कि आपके अंडे वगैरह की क्वालिटी कैसी है। तो आपको कम से कम 6 महीना में एक बार फॉलिकल ज़रूर कराना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो, ओके। अब फ्रेंड्स इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपको जो है घर पे पता करना है, तो घर पे ओवुलेशन किट लेकर आओ और उसमें जो शाम का यूरिन होता है, उस यूरिन को डालो और जब डबल लाइन आ जाता है तो ये दर्शाता है कि अब आपके ओवुलेशन होने वाले हैं, इसीलिए इसमें डबल लाइन आए हैं। उसमें जो एलएच हार्मोन होते हैं वही उसमें डिटेक्ट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होते हैं और जब ओवुलेशन का टेस्ट करते हो तो उसमें एलएच हार्मोन डिटेक्ट होते हैं। तो एलएच हार्मोन हमेशा शाम के वक़्त बढ़ते हैं, तो हमेशा आपको ओवुलेशन किट का इस्तेमाल शाम के वक़्त करना चाहिए, ना कि सुबह के वक़्त। तो सुबह के वक़्त नहीं करना चाहिए। तो ये 3 तरीके होते हैं अपने ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो अपने ओवुलेशन को डिटेक्ट करो और 24 घंटे पहले ही आपको सारे लक्षण दिखने लगते हैं, जो ओवुलेशन होने वाले होते हैं। तो आप समझो, जानो कि आपके शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्य